थोड़ा रिलैक्स सर। आगे जैसे ठीक है, मैं नीचे ठीक है। हाँ, आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का हिमाचल आना हुआ। मैं हिमाचल देवभूमि की ओर से आदरणीय नड्डा जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में मजबूत होकर के आगे बढ़ रही है और स्वाभाविक रूप से हम सब हिमाचल वासियों के लिए ये सौभाग्य की बात है कि पार्टी के कार्यकर्ता जो हिमाचल प्रदेश में वर्षों तक काम करते रहे, आज देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हिमाचल प्रदेश में 3.5 वर्ष का कार्यकाल हमारी सरकार का पूरा हुआ है। अनेक परीक्षाओं के दौर में से हम गुजरे हैं, जिसमें कोविड एक बहुत बड़ी परीक्षा जो आज से पहले कभी भी किसी भी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में नहीं हुई, और उस दौर में से गुजरते हुए हम हिमाचल प्रदेश को इस कोविड के संकट से बाहर निकलते हुए देख रहे हैं। उसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का भी आभार व्यक्त करता हूँ, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ का, कोरोना वॉरियर जिसको मैं जिक्र कर सकता हूँ, उन सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्हें बहुत बेहतरीन काम किया है। जहाँ तक आप जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश अभी फिर से एक परीक्षा के दौर में से गुजरेगा आने वाले समय में, क्योंकि 2 विधानसभा के उपचुनाव और 1 लोकसभा का उपचुनाव ये होने तय है। फतेहपुर और जुब्बल का ही 2 विधानसभा और उसके साथ मंडी लोकसभा का उपचुनाव। पार्टी के संगठन की ओर से पूरी तैयारियां चल रही हैं। हम इन तीनों चुनावों को जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। और जहां तक जो हमारे सामने इस चुनाव के दौरान जो सारी परिस्थितियां कांग्रेस के लोग, जो विपक्ष के लोग जो पैदा करने की कोशिश करेंगे, उनका निश्चित रूप से मुंह तोड़ जवाब देंगे। मुझे इस बात को लेकर के सिर्फ इतना ही कहना है कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में बहुत बड़े बिखराव के दौर में से गुजर रही है, बहुत बड़े संकट के दौर में से गुजर रही है, और ऐसी परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में भी उसी तरह की है। कौन नेता है, कौन नेता नहीं है, एक दूसरे को नहीं मानते हैं, और ये दौर बहुत लंबे अरसे से हिमाचल प्रदेश में जो चल रहा है, ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी इस प्रकार से अभी तक देखने को मिलेगा। मैं उस पर ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि हमारा 3.5 वर्ष का कार्यकाल बेहतरीन गुजरा है। कोविड के संकट के बावजूद हमने लोकसभा जीती है, उपचुनाव जीते हैं, पंचायतों के चुनाव जीते हैं, और उसके बाद नगर परिषद, नगर पंचायतों के चुनाव जीते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि हिमाचल प्रदेश की जनता अभी जो ये उपचुनाव जो 3 आ रहे हैं, 1 लोकसभा का, 2 विधानसभा के, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल होगी, यही मुझे कहना है। अभी प्रत्याशियों के बारे में अभी चर्चा होगी, अभी तक चुनाव की तारीखें तय नहीं हुई हैं, और मैं यही कहना चाहता हूँ जैसे चुनाव की तारीखें तय होंगी तो निश्चित रूप से जल्दी हम उस दिशा में आगे बढ़ करके निर्णय करेंगे। कल एक मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की एक कार्यकर्ताओं की एक बैठक रखी हमने, उस बैठक में उपस्थित रहेंगे और कुछ स्वाभाविक रूप से कुछ चर्चा भी वहां पर करेंगे और बातचीत होगी, और उसके बाद आगे की बात उसके बाद की। तीसरी लहर की अंदेशा की कभी आ सकती है, बोला गया, उसके लिए किस तरह तैयारी? देखिए, अभी तक ये सारी चीजों को लेकर के कहा जा रहा है। हमारी तैयारियां उस दृष्टि से बहुत तेजी से हमने तैयारी की है। सेकेंड फेज जो आया जो कोविड का, उसमें भी हमने हिमाचल प्रदेश में एक बात को सुनिश्चित किया। ठीक है, संकट बड़ा था, कठिन परिस्थिति थी, लेकिन उसके बावजूद हिमाचल एक ऐसा प्रदेश रहा जहां कोविड के पेशेंट को अगर बेड की जरूरत पड़ी तो बेड उपलब्ध हुआ, अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो ऑक्सीजन उपलब्ध हुई।
अगर वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ी तो वेंटिलेटर को दिया गया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में भी मामले भी काफी बढ़े, और मामले आने के साथ साथ में दुखद मृत्यु भी बहुत सारे लोगों की हुई है। वो हमारे लिए थोड़ा पीड़ा का विषय जरूर है, लेकिन सरकार की ओर से जो कोविड मैनेजमेंट की दृष्टि से जो बेहतरीन किया जा सकता है करने की हमने कोशिश की। सर, जैसे विश्व पेट की तैयारियों में भी आप साथ जैसे आपको बड़ा कम समय मिला, क्योंकि कोविड की वजह से आपको दिक्कतें आ रही है, उस तरह से डेवलपमेंट जो आप चाहते थे या आपकी जो को लेकर खास स्वाभाविक रूप से देखिए, कोविड ने बहुत सारा वक्त ज़ाया किया है, इकोनॉमी भी प्रभावित हुई है, और हमारे जो मेजर प्रोजेक्ट जो हमने स्टेट के लिए जो प्लान किए थे, जो नए इनिशिएटिव हमने लिए थे, वो प्रभावित हुए हैं। जैसे इन्वेस्टर्स मीट का जिक्र कर रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स मीट में एक बहुत बड़ी हमारी तेज गति से चीजें आगे बढ़ी हुई थी, और 1 महीने के अंदर जो है हमारी इन्वेस्टर मीट के 1 महीने के बाद जो है 13,600 करोड़ रुपए का ग्राउंड ब्रेकिंग की। आज भी हमारे पास लगभग 10,000 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग की तैयारी है, लेकिन इस कोविड के चलते जहां हमको पहुंचना था वहां हम पहुंचने में कठिनाई जरूर आई, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में कोविड का जैसे जैसे प्रभाव कम होगा तो उसमें भी हम आगे बढ़ेंगे। पर्यटन हमारा बहुत प्रभावित हुआ कोविड के कारण। पिछला पर्यटन सीजन हमारा बिल्कुल उसकी वजह से, कोविड की वजह से लॉकडाउन के दौर में गुजरा, और उसमें बहुत बड़ी कठिनाई रही। अब की बार भी प्रभावित हुआ है, क्योंकि जब पीक सीजन हमारा इसका टूरिज्म का चल रहा था, तो कोविड का भी पीक उस वक्त हिमाचल प्रदेश में उस वक्त आया, पूरे देश भर में आया। तो ऐसी स्थिति में प्रभावित हुए, लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ अरसे से जब से हमने कुछ रिस्ट्रिक्शंस कम की है कोविड की, उसमें बहुत बड़ा अच्छा रुझान पर्यटन के क्षेत्र में आ रहा है। बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, और हमने डिप्टी कमिश्नर्स और एसपी को सबको इंस्ट्रक्शन दी है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग और जो हमारे नॉर्म्स हैं, जो हमने पर्टिकुलरली जो टूरिज्म के सेक्टर में जो SOP तय किया है, उनका पालन करते हुए जो है वो टूरिस्ट आ रहे हैं, तो उनका स्वागत है, लेकिन उसके बाद उन नियमों का पालन करें, ये हमने आगे बढ़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में बहुत जल्दी ये शुरू हो जाएगा। MOU हमने उसका कर दिया है। की पार्टी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन ये प्रश्न अगर उनसे भी पूछा जाए, क्या कांग्रेस के दौरान महंगाई खत्म हो गई थी? क्या उस वक्त महंगाई पर पूर्ण विराम था? महंगाई तब भी बढ़ी, महंगाई आज भी बढ़ी, लेकिन मैं इस बात को जरूर कहना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी सारी चीजों को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी कुछ न कुछ चीजें, ये जो महंगाई पर जो कंट्रोल की बातें हैं, उस दिशा में चीजें आपको देखने को मिलेंगी। हिमाचल प्रदेश में भी हम महंगाई को रोकने की दृष्टि से क्या किया जा सकता है, हालांकि इकोनॉमी बहुत प्रभावित हुई है कोविड के कारण, फिर भी उसके बावजूद विचार इन बातों पर भी चल रहा है कि क्या किया जा सकता है वो। थैंक यू प्लीज, आपकी मांग है। थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kstreet।